वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2024 क्लास 10 फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव लेकर आया हूं और ये आपका सेट नंबर फर्स्ट है। और इस वीडियो में आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव देखने को मिलेगा, जो कि सीधा आपको एग्जाम से रिलेटेड या एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो बिना टाइम बर्बाद किए ही मैं अपने क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों, आपका क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। तो पहला क्वेश्चन आपका कहता है कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। पहला क्वेश्चन है आपका, किस दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। कौन सा होता है? अवतल दर्पण। ठीक है प्यारे बच्चों। अगला, किस दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या के संबंध में बताना है। तो एफ बराबर आर बाई टू होता है, वो प्रूफ करने को कह रहा है और इसका संबंध बताने को कह रहा है। तो आपको लॉन्ग में और शॉर्ट में दोनों को देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपके दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर के संबंध में आप बराबर क्या होगा? आर बाई टू। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या होगा? एफ बराबर आर बाई टू। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला देखो क्या कहता है। सामान्य दृष्टि, क्या सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो आपका न्यूनतम दूरी जो जो समान व्यक्ति होता है उसका न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर होती है। क्या होती है? 25 सेंटीमीटर। बी नंबर ऑप्शन। ठीक है प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्या है कि किसी श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग या वर्ण किसी प्रिज्म से होकर गुजरने गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? कम कौन सा झुकता है आपका? तो लाल रंग झुकता है। ठीक है, कौन सा झुकता है आपका? लाल रंग झुकता है। जो प्रिज्म से होकर सात रंगे जो विभक्त हो जाती है उसमें कौन सा झुकता है? कम झुकता है, तो लाल रंग। अगला, मानव आंख, क्या मानव आंख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है। तो कैसा छवि होता है? तो ये आपका वास्तविक और क्या होता है? उल्टा होता है। वास्तविक और उल्टा होता है। अगला, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, किसके कारण होता है? तो आकाश का रंग नीला प्रतीत प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। बी नंबर ऑप्शन। ठीक है प्यारे बच्चों। अगला देखो, किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? क्या पूछ रहा है? बड़ा। तो अब किस में बनता है? अवतल दर्पण में। किस में बनता है? अवतल दर्पण में। उत्तल दर्पण में क्या बनता है? छोटा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के उपयोग किया जाता है? तो देखो, निकट में जब भी पूछे तो निकट में होगा आपका अवतल। कौन सा होगा? अवतल। और दूर में पूछेगा तो उत्तल। ठीक है प्यारे बच्चों, कौन सा होगा? दूर में होगा उत्तल। दूर यानी छोटा वर्ड वाला छोटा आंसर, उत्तल। ठीक है, और निकट में बड़ा बड़ा वर्ड तो बड़ा आंसर, तो क्या? अवतल। निकट में जब भी पूछे तो अवतल और दूर में पूछे तो उत्तल। ठीक है प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है? जब आपका विद्युत धारा है तो कौन दर्शाता है आपका? तो ए नंबर ऑप्शन। कौन सा? गैल्वेनोमीटर। कौन क्या दर्शाता है आपका? विद्युत धारा कौन दर्शाता है? तो गैल्वेनोमीटर। अगला क्वेश्चन देखो, दाएं हाथ के अंगूठे, क्या एक होता है बाएं हाथ का, एक होता है दाएं हाथ का। तो दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? जो आपका दाएं हाथ का जो अंगूठा दिया था, नियम दिया था, किसने किया था? तो वो आपका मैक्सवेल ने किया था। ठीक है, और बाएं हाथ का किसने किया था? फ्लेमिंग ने किया था। अगला देखो, विभवांतर का सही मात्रक क्या होता है? विभवांतर का सही मात्रक वोल्ट होता है। ए नंबर ऑप्शन। ठीक है, अगला देखो, निम्नलिखित में से किस समायोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? जो आपका श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम दो जो आपका समूह संयोजन है, जो उसका जो प्रतिरोध होगा कौन किस में बढ़ता है? श्रेणी क्रम में बढ़ता है या समांतर क्रम में बढ़ता है? ये आपका सवाल पूछ रहा है प्यारे बच्चों। तो आपका जो प्रतिरोध जो बढ़ता है, प्रतिरोध का जो मान होता है किस में होता है? तो वो आपका श्रेणी क्रम में होता है। ठीक है, अगला देखो, चुंबक की बल रेखा की प्रकृति कैसी होती है? जो आपका चुंबक क्षेत्र है उसका प्रकृतिक पूछ रहा है, तो उसका प्रकृतिक कैसा होता है? तो कैसा होता है? ये आपका काल्पनिक होता है। ए नंबर ऑप्शन। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या होगा आपका? काल्पनिक। अगला देखो, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? जो आपका 1 किलोवाट घंटा होता है, घंटा जो पूछ रहा है किसके किसके बराबर होगा? तो ये आपके 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको मैं थोड़ा और जूम कर देता हूँ। क्या पूछ रहा था? 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ठीक है प्यारे बच्चों। अगला देखो, अगला क्या कह रहा है? अगला, नवीकरणीय ऊर्जा, क्या नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? जो आपका नवीकरणीय ऊर्जा है, नाभिक ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयले से प्राप्त ऊर्जा, प्राकृतिक गैस। जल्दी बताओ प्यारे बच्चों क्या होगा इसका आंसर? तो आपका नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या होगा? सौर ऊर्जा। ठीक है, अगला देखो, कौन सा लेंस को अपसारी, मतलब अपसारी कौन सा कहता था? जो एक अपसारी जो निकलता हो, एक बिंदु से क्या हो? निकलता हो। ठीक है, क्या इसे क्या कहते थे? अपसारी कहते थे। और एक बिंदु पर जो आता था इसको क्या कहते थे? अभिसारी। तो ये आपका पूछ रहा है अपसारी। अपसारी में कौन सा होगा? तो अवतल लेंस होगा। कौन सा होगा?
जल्दी बताओ प्यारे बच्चों कौन सा होगा? तो अवतल लेंस होगा। कौन सा लेंस को अपसारी लेंस को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? अवतल लेंस। अगला क्वेश्चन देखो, अगला देखो प्यारे बच्चों, 17 नंबर देखो क्या कहता है? प्रकाश का प्राथमिक रंग, कौन सा प्राथमिक रंग पूछ रहा है? तो आपका कौन सा होता है? हरा भी, लाल होता है, नीला होता है, हरा, तीनों का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है प्यारे बच्चों, प्राथमिक रंग कौन सा होता है प्रकाश का? प्राथमिक रंग, तो ये उपरोक्त सभी लाल, हरा, नीला। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला देखो, अगला क्या है कि निम्नलिखित में से कौन हरकर निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? जो आपका आंख जो है ना, नेत्र, तो उसमें कौन सा रंगीन भाग पूछ रहा है? ठीक है पर इसका क्या होगा? आइरिस। आपका आइरिस जो होता है क्या होता है? रंगीन भाग होता है। 1 HP बराबर कितना होता है? तो 1 HP बराबर 746 वाट होता है। ए नंबर ऑप्शन। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या होगा? ए नंबर ऑप्शन। अगला देखो, अगला क्या कहता है? विशालक, विशालक शीशा या मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। जो आपका विशालक शीशा जो बना होता है, तो किसका बना होता है? ये आपसे पूछ रहा है। तो किसका बना होता है? ये आपका उत्तल लेंस का बना होता है। किसका बना होता है? तो उत्तल लेंस का, बी नंबर ऑप्शन। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला देखो, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, क्या? जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या होते हैं? ये आपसे गतिशील कण पूछ रहा है। तो आपका गतिशील, जब भी कोई भी कण जो गति करता है तो वो किस में करता है? वो इलेक्ट्रॉन में करता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आपका गतिशील जो कण है क्या होगा? आपका इलेक्ट्रॉन। अगला देखो, एम्पियर घंटा मात्रा का 22 का, ये बहुत इजी क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, जल्दी बताओ 22 का क्या होगा? अब एम्पियर घंटा मात्रक है, तो क्या होगा आपका? आवेश का मात्रक। किसका मात्रक है? आवेश का मात्रक। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर है? जो आपका वाट है तो किसके बराबर होता है? जूल पर सेकंड के बराबर। किसके बराबर होता है? जूल पर सेकंड के बराबर। विद्युत धारा का सही मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का सही मात्रक एम्पियर होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला देखो, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा? जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है आपका, तो आपका कौन सा गैस उत्तरदायी है? तो किसके वजह से हो रहा है? तो वो है आपके CO2, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से हो रहा है। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? जो आप खाना खाते हो और जो आपका भोजन जो पच जाता है वो किसके वजह से होता है? तो वह उपचयन की वजह से होता है। किसके? उपचयन की वजह से होता है। कली चूना पर जब जल डाला जाता है, जब कली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है। जो अभिक्रिया होती है वो कौन सी अभिक्रिया पूछ रहा है? तो कौन सी अभिक्रिया होती है? जब कली चूना पर जल डाला जाता है तो वह उसमें छपी अभिक्रिया होती है। ठीक है पर बच्चों, अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व है? जो आपका ऑप्शन है कॉपर, कॉपर Ag, मतलब पारा, AgAu। आपका जो ज़्यादा अभिक्रियाशील, जो जल्दी किसी न किसी धातु से पकड़ लेता है, अभिक्रिया कर लेता है, तो आपका कौन सा होगा? कौन सा होगा? कॉपर होगा। जो आपको, ये आपको संयुक्त अवस्था में जो आपको है ना, इसको संयुक्त अवस्था में, मतलब इसको एक अलग तरीके से रखा जाता है। अगर इसको खुले में रखेगा तो यह किसी न किसी पदार्थ से अभिक्रिया कर लेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला देखो, चूना, क्या? चूना जल का रासायनिक सूत्र। जो आपका चूना है तो उसका रासायनिक सूत्र बताओ क्या होगा? यह बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या होगा? चूना चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो CaOH का होल 2। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। अगला क्वेश्चन देखो, कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो उसका pH मान बताओ। सबसे पहले तो उसका आप बताओ, क्षार का कितना मान होता है, और उदासीन का और अम्ल का। आप ये कमेंट करो फटाफट। अगर ये कमेंट बता दोगे तो मैं आपका आंसर भी आपको खुद अपने आप बना दोगे। तो जब कोई भी लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो वह क्या कहलाता है? क्षार कहलाता है। क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? क्षार कहलाता है। तो आपका क्या होगा? और क्षार क्या होता है? 7 से अधिक होता है। ठीक है, क्या होता है? 7 से अधिक। तो आपका 5 उदासीन होता है, 7 से कम, 7 के बराबर रहेगा तो उदासीन, और 7 से कम रहेगा तो क्षार, और 7 से अधिक रहेगा तो क्या होगा? अम्ल। 7 से अधिक होगा तो क्षार। तो मैं यहाँ पे, रुक जाओ फिर से बता रहा हूँ। देखो आपका क्वेश्चन के हिसाब से आंसर होगा A और B। आप समझो, जो उदासीन होगा क्या होगा? उदासीन, उदासीन होगा, यह क्या होगा? 7 के बराबर होगा। ठीक है, और 7 से जो कम होगा, क्या? 7 से कम होगा वो क्या होगा? अम्ल होगा। ठीक है, क्या होगा? अम्ल, एसिड। और 7 से अधिक, क्या? 7 से अधिक, क्या? 7 से अधिक क्या होगा? तो क्षार होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आपका 30 का डी नंबर ऑप्शन, क्योंकि 7 से अधिक है तो 10 और 11, आपका डी नंबर ऑप्शन A एंड B। ठीक है प्यारे बच्चों, तो 31 नंबर आप क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि एल्काइन में, क्या? एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने संयोजक बंधक होते हैं? जो आपका कार्बन कार्बन का बॉन्ड जो बनता है कितने होते हैं? तो यह 3 कार्बन के
3 बॉन्ड बनते हैं, ठीक है। जब कर सहसंयोजक बंधन कितने होते हैं? 3 होते हैं। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या कहता है? ग्लूकोज का आणविक सूत्र बताओ। तो ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है? C6H12O6, ठीक है। तो क्या होगा आपका ग्लूकोज का C6H12O6, ठीक है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उच्च वसीय क्या? उच्च वसीय अम्लों, मार्कर, उच्च वश्य अम्लों के सोडियम, उच्च वश्य अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? जल्दी बताओ। यह भी बहुत क्या इजी क्वेश्चन है। क्या कहलाते हैं बच्चों? तो वो क्या कहलाते हैं? साबुन कहलाते हैं, ठीक है। अगला देखो, CHO, जो कि आपका जो CHO क्रियाशील मूलक है, ये कौन सा है? तो CHO एल्डिहाइड है। क्या है? CHO एल्डिहाइड है। 34 का ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला देखो, अगला क्या है? आवर्त सारणी। आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या, जो आप आवर्त सारणी जो आपका बाएं से जो हम लोग दाएं बाएं से दाएं जो जाते हैं, तो उसकी परमाणु त्रिज्या जो होती है क्या होता है? पहले तो घटती है या दूसरा ऑप्शन, पहले घटती अतः पुनः बढ़ती है, या फिर अपरिवर्तित या बढ़ती। जब आपका बाएं से दाएं की ओर जाता है तो वो क्या होता है आपका? क्या होता है? घटती है प्यारे बच्चों। क्या होगा? ए नंबर ऑप्शन क्या होगा? घटती है। इसको पहले अच्छे से पढ़ो, क्योंकि कहीं कहीं पे तत्वों की परमाणु त्रिज्या, परमाणु आकार, साइज कुछ भी दे देता है, इसलिए इस पे मैं थोड़ा वेट करके बताया, ठीक है प्यारे बच्चों, क्योंकि इसमें चेंज कर देता है क्वेश्चन में। तो क्या होगा आपका? परमाणु त्रिज्या क्या होगा? घटती है। क्या होगा? परमाणु त्रिज्या घटती है, ठीक है प्यारे बच्चों। अगला देखो, निम्नलिखित तत्वों को उनके अधातु क्या अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाएं। जैसे आपका दिया लिथियम, ऑक्सीजन, कार्बन, बेरिलियम, बोरॉन और फ्लोरीन, ठीक है। देखो क्या अब इसको सजाना है, तो आपका किस किस कैसे कह रहा है? बढ़ते क्रम में। कौन सा का? तो बढ़ते क्रम में। तो 36 का आपका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? बढ़ते क्रम में। आप जिसका परमाणु संख्या, परमाणु संख्या जो बढ़ गुण जो आपका उसका गुण के आधार पे कह रहा है, तो आपका बी नंबर ऑप्शन क्या होगा? लिथियम, बोरॉन, कार्बन और ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ठीक है प्यारे बच्चों। बी नंबर ऑप्शन। अगला देखो, सिलिकॉन क्या है? जो सिलिकॉन आपका क्या है? तो वह एक उपधातु है। क्या है वो? सिलिकॉन क्या आपका? उपधातु। क्या है? सिलिकॉन क्या आपका? उपधातु, ठीक है प्यारे बच्चों। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन धातु विद्युत धनात्मक तत्व है? जो आपका विद्युत धनात्मक तत्व पूछ रहा है कौन सा आपका? तो कार्बन, क्लोरीन और नाइट्रोजन और पोटेशियम, फास्फोरस। तो आपका विद्युत धनात्मक कौन सा है? चलिए सब प्यारे बच्चों कमेंट करो तो क्या होगा? सोडियम। अन इस पे पॉजिटिव चार्ज रहता है, ठीक है प्यारे बच्चों। क्लोरीन पे भी नेगेटिव रहता है, आपने रिएक्शन में बहुत जगह पे देखा होगा। अब देखो क्या कहता है? टिहरी बांध निर्माण किस देश में, किस प्रदेश में किया गया? जो आपका टिहरी बांध था, जो सबको पता है, जल्दी बताओ क्या होगा इसका? चलिए बताओ प्यारे बच्चों। टिहरी बांध जो टिहरी बांध जो वो था जो पेड़ में चिपक गए, नहीं, टिहरी बांध परियोजना जो बना था, जो वो तो चिपको आंदोलन था, जो लकड़ियों को काट रहे थे, और ये टिहरी बांध पूछ रहा है। तो टिहरी बांध क्या होगा? उत्तराखंड में। कहाँ होगा? उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में किस धातु को किरोसिन में डुबाकर रखते हैं? जब आपका किरोसिन तेल है, तो कौन सा धातु को डुबा के रखते हैं? तो सोडियम को। किसको? सोडियम को क्या करते हैं? केरोसिन तेल में डुबा के रखते हैं। अगला देखो, अगर नहीं डुबा के रखेगा तो ये रिएक्शन करने लगेगा, आग भी लग सकती है। अपमार्जक से बनाए जाते हैं। जब आपका अपमार्जक है तो उससे क्या क्या चीज़ बनाया जाता है? तो सर्फ एक्सेल भी बनता है, शैम्पू बनेगा, इजी। तो डी नंबर ऑप्शन, इनमें से सभी। तो क्या होगा आपका आंसर नंबर डी? क्या होगा? इनमें से सभी, ठीक है पहले बच्चों। अगला देखो, अब सौर सेल में किसका प्रयोग किया जाता है? जो सौर सेल होता है आपका, किसका प्रयोग किया जाता है? 42 का जल्दी से फटाफट से बताओ किसका प्रयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है? यहाँ पूछ रहा नहीं होता है, कहीं कहीं होता है और कहीं नहीं होता, दोनों। आप क्वेश्चन को पहले सबसे पहले पूरा पढ़ना चाहिए, उसके बाद ही आंसर को टिक करना, ठीक है प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन का जो आपका जो खाना बनाने के लिए कौन सा नहीं होता? तो सीएनजी गैस उपयोग नहीं होता। बाकी एलपीजी, बायोगैस, कोयला सब खाना बनाने के उपयोग में। तो आपका पूछ रहा था कौन सा नहीं, किससे नहीं बन सकता है? तो किससे? सीएनजी से। अब देखो ये कौन सा रिएक्शन पूछ रहा है? 2Cu+O2 बराबर 2CuO कॉपर ऑक्साइड। ये आपका जो रिएक्शन है, जो रिएक्शन पूछ रहा था, ये रिएक्शन आपका कौन सा? तो ये आपका रिएक्शन अपघटन। कौन सा रिएक्शन है? अपघटन रिएक्शन है, ठीक है प्यारे बच्चों। कौन सा है? पहले रुको देखने दो। Cu+O2 ये जुड़ गया।
या इसका परमाणु दोनों तरफ दोनों तरफ मतलब दोनों तरफ इक्वल है तो ये संतुलित भी है। तो ये आपका ऑक्सीकरण होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों? ऑक्सीकरण। आपका ए नंबर ऑप्शन संयोग हो गया। तो कॉपर ऑक्साइड, तो ये आपका कौन सा आंसर होगा? ए नंबर ऑप्शन ऑक्सीकरण। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है? कौन सा संतुलित पूछ रहा है? संतुलित और असंतुलित दोनों पूछ रहा है। दो तरह के होते हैं, आपको मैंने पढ़ाया था। तो ये इसमें पूछ रहा है संतुलित समीकरण नहीं है, तो मतलब असंतुलित पूछ रहा है। तो आपका 45 का जल्दी से बताओ क्या होगा? 45 का इसमें देखो 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, ठीक है, इधर 2 HCl, ठीक है, PbNO3 का होल टू PbO, छोड़ो दोस्तों, PbO प्लस NO2 प्लस O2, इसमें 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, इसमें 2H2O, ठीक है, K2Cl। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है प्यारे बच्चों वो संतुलित है क्योंकि इसमें देखो 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 2H2 प्लस O2, तो यहाँ पे 2H2O 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी कौन सा होगा? आपका ऑप्शन नंबर बी, ये आपका असंतुलित है। अब देखो क्या पूछ रहा है? उदासीन विलयन। उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है? जब भी उदासीन विलयन पूछे तो आपका क्या होगा? 7। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्बल अम्ल जो आपका वीक एसिड, क्या वीक एसिड दुर्बल अम्ल पूछ रहा है? तो दुर्बल अम्ल कौन सा होगा? तो एसिटिक एसिड, CH3COOH, एसिटिक एसिड, ठीक है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्रायोलाइट। जो क्रायोलाइट है वो किसका अयस्क है? अयस्क पूछ रहा है। तो किसका अयस्क है क्रायोलाइट? जल्दी बताओ प्यारे बच्चों किसका अयस्क है? तो यह एल्युमिनियम का अयस्क है, ठीक है। अगला देखो, पोटेशियम की परमाणु संख्या। मैंने आपको मिनिमम 50 तक परमाणु संख्या याद करने को कहा था। और आप पोटेशियम का जल्दी बताओ क्या होगा? कमेंट करो, मैं आपका कमेंट का इंतजार कर रहा हूँ प्यारे बच्चे। जल्दी से बताओ पोटेशियम का परमाणु संख्या, जल्दी बताओ क्या होगा? पोटेशियम का परमाणु संख्या 19 होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। और कैल्शियम 20, ठीक है। अगला देखो, फॉर्मिक अम्ल। क्या फॉर्मिक अम्ल? क्या फॉर्मिक अम्ल का आईपीएसी नाम क्या होगा? तो मेथोनिक एसिड, मेथोनिक अम्ल, ठीक है, ए नंबर ऑप्शन। अगला देखो, इथाइल एल्कोहल। क्या इथाइल एल्कोहल का अनुसूत्र? तो C2H5OH, C2H5OH देखो कहाँ पे है? 51 का जल्दी देखो क्या होगा? C2H5OH, यहाँ सी नंबर ऑप्शन। इथाइल एल्कोहल क्या होगा? C2H5OH, इथाइल एल्कोहल। अब देखो एल्काइन। क्या एल्केन, एल्किन, एल्काइन, तो ये एल्काइन पूछ रहा है। तो 52 का जल्दी बताओ क्या होगा? क्या होगा प्यारे बच्चों? 52 का C2H2 एल्काइन, इसमें एल्केन, एल्किन और एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड, फर्स्ट सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो ये आपका एल्काइन का कौन सा होगा? तो C2H2, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखो चीनी का रासायनिक सूत्र पूछ रहा है। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो C12H22O11, ठीक है प्यारे बच्चों। अगला देखो, एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच उप संयोजक बंधन की संख्या पूछ रहा है। जो एसिटिलीन है आपका, तो आपको उसमें कितने बॉन्ड होते हैं? तो ये आप कितने बॉन्ड होते हैं प्यारे बच्चों? तो इसमें तीन होते हैं, ठीक है। कितने बॉन्ड होते हैं? 3 बॉन्ड होते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले जो आपके बीज हैं, कौन सा बीज है? सूखे बीज, अंकुरित बीज। जो श्वसन के अध्ययन, क्या श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज कौन से होंगे? अंकुरित बीज, उबला हुआ बीज, कुचले हुए बीज। जल्दी बताओ, ये आप पे छोड़ रहा हूँ, ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। जल्दी बताओ प्यारे बच्चे क्या होगा? कौन सा होगा? अंकुरित बीज, सबको पता है अंकुरित बीज, ठीक है। अगला देखो, मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है? जो आपका मानव वृक्क है वो किसके लिए क्या काम करता है? क्या काम करता है? वह उत्सर्जन, अपशिष्ट पदार्थ को बाहर करता है, ठीक है। अब देखो, पौधों में जाइलम। क्या पौधों में जाइलम निम्नलिखित में से किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है? जो पौधों में जाइलम है क्या करता है? पानी पहुंचाता है, या भोजन भोजन बनाता है, या एमिनो एसिड, या ऑक्सीजन। तो जल्दी बताओ प्यारे बच्चों, 57 का क्या होगा? तो ये क्या करता है? पानी पहुंचाता है। जाइलम का क्या काम है? पानी पहुंचाना, ठीक है प्यारे बच्चों। अगला, श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? जो आप श्वसन करते हो, जो O2 लेते हो और क्या देते हो, छोड़ते हो आप? तो कार्बन डाइऑक्साइड। क्या छोड़ते हो आप? क्या छोड़ते हो आप? कार्बन डाइऑक्साइड। जो आप सांस लेते हो और छोड़ते हो तो उससे क्या निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड, ए नंबर ऑप्शन, ठीक है प्यारे बच्चों। अगला देखो, फलों के पकने को निम्नलिखित में किससे नियंत्रित किया जाता है? जो आपका फल पकता है तो किससे पकता है? ऑक्सीजन से, या जिब्रेलिन से, या इथिलीन से, या साइटोकाइनिन से। तो आपका जब भोजन फल पकता है, जो आपका किससे पकता है? तो इथिलीन की वजह से आपका फल पकता है, ठीक है प्यारे बच्चों। न्यूरॉन का वह हिस्सा, क्या न्यूरॉन मार्कर, न्यूरॉन का वह हिस्सा जहाँ जानकारी हासिल की जाती है
वो क्या कहलाता है? जो आपका न्यूरॉन सेल्स है, न्यूरॉन है, जो आपका न्यूरॉन है वो न्यूरॉन का वाइस है जहाँ जानकारी हासिल करती है। तो कौन सा आपका? डेंड्राइन, तंत्रिकांच, कोशिका पिंड, तंत्रिका अंत। ये आप पे क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ प्यारे बच्चों, जल्दी बताओ इसका क्या होगा। मैं आप लोग का कमेंट देख रहा हूँ, ठीक है प्यारे बच्चों, जल्दी बताओ। ये लो 60 का जल्दी आंसर बताओ क्या होगा? क्या होगा प्यारे बच्चों? एकदम सही जवाब, डेंड्राइन। क्या? डेंड्राइन। क्या होगा? डेंड्राइट। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला देखो, मार्कर हटो, ये रहा अगला। देखो क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन आपातकाल का हार्मोन है, जो आपका आपातकालीन हार्मोन है? 61 का जल्दी बताओ क्या होगा? आपातकालीन हार्मोन क्या है? एड्रेलिन। क्या है? एड्रेनिल। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया, क्या पूछ रहा है? अनैच्छिक क्रिया नहीं है? तो उल्टी, अत्यधिक लार चबाना, दिल की धड़कन या चबाना। जो आपका अनैच्छिक क्रिया है क्या है? यह आपका चबाना। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला देखो, मानव में गर्भ की अवधि अवधि कितनी होती है? ये आपका कितना होता है? 270 दिन। कितना होती है? 270 दिन, 3 महीना, तो 270 दिन। 9, सॉरी, 9 महीना, 9 महीना, सॉरी प्यारे बच्चों, कोई बात नहीं, ध्यान से उतरिएगा। 9 या 27, 3, 227 दिन। अगला देखो, गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ था? जो आपका गंगा एक्शन था, क्या था? गंगा एक्शन जो प्लान चला था, तो कब शुरू हुआ था आपका? 1985 में। कब चला था? 1985 में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, कि मुकुलन मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नलिखित में से किसमें होता है? किसमें होता है? यीस्ट में होता है, या प्लाज्मोडियम प्लाज्मिडियम में, डीएम में, या अमीबा में, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी बताओ, ये भी क्या है? बहुत इजी क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, जल्दी बताओ क्या होगा इसका आंसर। तो जो मुकुलन होता है अलैंगिक जनन किसमें होता है? यीस्ट में। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित नहीं है? जो बीमारी होती है किस श्वसन तंत्र, जब, तो डायरिया, टीबी, निमोनिया, या बी एवं सी। अब डी नंबर जो है बी एवं सी, तो जल्दी से बताओ कौन सा आंसर होगा आपका? जो आपका टीबी। क्या है? टीबी जो श्वसन तंत्र से संबंधित नहीं है। ठीक है पर बच्चों, अगला देखो, मनुष्य, क्या? मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में से किसका पाचन नहीं कर पाते? कौन सा? मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव किसका पाचन पाचन नहीं कर पाते हैं? तो प्रोटीन, सेल्यूलोज, वसा, या इनमें से सभी। 67 का जल्दी बताओ क्या होगा? तो इनमें सेल्यूलोज, जो आपका जो मनुष्य और मांसाहारी जीव जो इसका पाचन नहीं कर पाते जो। ठीक है पर बच्चों, अगला देखो, ब्रेन हेमरेज। क्या? ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या है? जो आपका ब्रेन हेमरेज होता है, इसका मुख्य कारण क्या है? हाइपरटेंशन। इस हाइपरटेंशन के कारण ब्रेन हेमरेज होता है। अगला देखो, निम्नलिखित में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है? जो आपका परजीवी है, तो उसका एक उदाहरण पूछ रहा है, तो क्या होगा आपका? कसकुटा। क्या होगा? कसकुटा। 69 का बी नंबर ऑप्शन। अगला देखो 70, हृदय। क्या? हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है किसके द्वारा? जो हृदय है, जो आपका रक्त को संपूर्ण शरीर में जो पंप करता है, किसके वजह से करता है? तो फेफड़ों द्वारा, निलयों द्वारा, या अलिंदों द्वारा, या इनमें से सभी। तो किसके द्वारा करता है? या अलिंदों के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा प्यारे बच्चों? अलिंदों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि, जो आपका हाइड्रा है उसमें अलैंगिक जनन की विधि किससे होती है? मुकुलन के द्वारा, पुनर्जनन, विखंडन, या बीजाणु के द्वारा। तो हाइड्रा में किसकी वजह से होता है? मुकुलन के द्वारा। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला देखो, जनन संचरित रोग है, जो आपका जनन संचरित रोग है, कौन सा रोग है आपका? सिफिलिस, एड्स और गोनोरिया। तो इनमें से सभी, डी नंबर ऑप्शन। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या होगा आपका? इनमें से सभी, सिफिलिस, एड्स, गोनोरिया, और इन और डी नंबर ऑप्शन, इनमें से सभी। तो इसका क्या होगा आंसर? इनमें से सभी। अगला, पुष्प का सबसे बाहरी भाग, जो आपका पुष्प है उसका जो बाहरी भाग क्या कहलाता है? उसका बाह्य दलपुंज कहलाता है। क्या कहलाता है? बाह्य दलपुंज। ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है? जो आपका ब्लड ब्लड समूह ए जो है, ब्लड ए, ग्रुप ए जिसको कहते हैं ग्रुप ए, उसमें जो कौन सा एंटीबॉडी होता है? तो आपका कौन सा एंटीबॉडी होता है? बी, कौन सा होता है? बी नंबर, बी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों, अगला देखो, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में से कौन नहीं नियंत्रित करता है? जो रक्त होता है उसमें ग्लूकोज जो मात्रा होती है, कौन उसका नियंत्रित नहीं करता, यह पूछ रहा है। तो इंसुलिन, ग्लूका ग्लूकागन, और गैस्ट्रिन, सेमेस्ट्रोट्रिन, सेमेस्ट्रोस्टेनिन। तो आपका 75 का क्या होगा? जल्दी बताओ।
इंसुलिन। क्या होगा? ए नंबर ऑप्शन इंसुलिन। अगला देखो, पादप वृद्धि हार्मोन। ये जो क्या है, पादप वृद्धि हार्मोन किसके हार्मोन है? जो कौन सा हार्मोन है? तो जिब्रेलिन है। पादप वृद्धि हार्मोन जो कौन सा है? जिब्रेलिन है। अब देखो, हार्मोन स्रावित होता है, जो आपका हार्मोन है वो कहाँ बन स्रावित होता है? तो एक आपका कहाँ होता है? अंतःस्रावित ग्रंथि से। कहाँ से होता है? अंतःस्रावित ग्रंथि से। नेक्स्ट, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है? जो आपका मनुष्य हम लोग के जो मनुष्य के मुख गुहा जो है, तो उसमें कितने लार जोड़े पाए जाते हैं? तो 3 लार जोड़े पाए जाते हैं। अगला देखो, एंड्रोजन किसमें होता है? एंड्रोजन पूछ रहा है, एंड्रोजन है तो क्या है एंड्रोजन? तो क्या है एंड्रोजन? या एक मेल हार्मोन है। क्या है? मेल हार्मोन। ठीक है। अगला देखो, मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना था? तो किसने चुना था? जल्दी बताओ, यह भी बहुत क्या इजी क्वेश्चन है, जल्दी बताओ। किसने चुना था? तो मेंडल ने। क्या? मेंडल ने। अब देखो प्यारे बच्चों, मैंने 80 क्वेश्चन कराए। क्या? 80 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव कराए। अब सब्जेक्टिव की ओर चलते हैं। सब्जेक्टिव देखेंगे कैसा सब्जेक्टिव, सेट बी में या सेक्शन बी। सेक्शन बी में सब्जेक्टिव है। मैंने आपको पहले कहा था सब सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव सेट फर्स्ट करवाऊंगा और सारे बताऊंगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब सब्जेक्टिव की ओर देखेंगे। तो आपका पहला सब्जेक्टिव देखो, 2 नंबर का क्या पूछेगा? 2 नंबर का बहुत इजी सी क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, सारे बना लोगे। और ये सारे क्वेश्चनों का मैंने आंसर दे रखा है पहले से पिछले वीडियो में। तो आप उस वीडियो मेरा सीरीज बाई सीरीज सारे वीडियो देखने को मिलेगा हर एक चैप्टर का। तो अभी क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो पहला क्वेश्चन देखो, प्रकाश के अपवर्तन के नियमों को लेके। प्रकाश के अपवर्तन पूछ रहा है, कितने नियम होते हैं? 2। परावर्तन भी 2, अपवर्तन भी 2। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जल और सीसा का अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 3/2 है, तो इनमें से प्रत्येक में प्रकाश की गति ज्ञात करें। तो ये आपका क्वेश्चन है, सेट का क्वेश्चन है। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखो, प्रिज्म से होकर प्रकाश के अपवर्तन का किरण आरेख बताए। जो आपका प्रिज्म है, प्रिज्म में जो अपवर्तन जो आप जो प्रिज्म में जो 7 रंग विभक्त होता है ना, तो इसमें अपवर्तन दिखाना, आरेख बनाना। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला देखो, जीवाश्म ईंधन क्या पूछ रहा है? जीवाश्म ईंधन क्या है? इसके 2 उदाहरण दे। मैंने आपको सब क्वेश्चन कराया प्यारे बच्चों। अगर इसमें ना मतलब मैं इस आंसर इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, तो आप पिछले वीडियो को देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब बस यहाँ पे सेट का क्वेश्चन देख लो, ऑब्जेक्टिव तो मैंने करा ही दिया। अगला देखो, विद्युत विभव क्या है पूछ रहा है, विद्युत विभव से आप क्या समझते हैं? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम कभी पूछेगा। फ्लेमिंग ज़्यादा से ज़्यादा फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम ही पूछेगा, और फ्लेमिंग का दक्षिण दाएं हाथ का नियम ये भी आ सकता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो दोनों सब कुछ मैंने कराया। तो किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, यह भी मैंने कराया। नाभिक विखंडन क्या है, यह भी मैंने कराया। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये आपका फिजिक्स का क्वेश्चन था। और अब लॉन्ग को देखेंगे। ठीक है, देखो पहला क्या कहता है कि धारावाहिक चालक के इर्द गिर्द चुंबक क्षेत्र उत्पन्न होता है, इसे उसे दिखाने के लिए ओरस्टेड के प्रयोग का वर्णन करें। तो यह क्या किस विधि से? तो ओरस्टेड के विधि से करना है। ठीक है। और दृष्टि दोष क्या है? दृष्टि दोष क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं, इसे कैसे ठीक किया जा सकता है, सचित्र वर्णन करें। इसका तीनों कितने प्रकार के थे, तीनों प्रकार लिखना, और इसका कारण और उपाय कैसे होता है और उसका उपाय सब कुछ इसमें बताना। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आपको 6 नंबर मिलेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, और 2 में से 1 करने हैं। अब देखो रसायन शास्त्र, देखो संतुलित समीकरण क्या है? संतुलित समीकरण क्या है, इसका मुख्य उदाहरण बताइए। बैलेंस और अनबैलेंस। और सूचक क्या है? एक सूचक का नाम लिखें। पहला हो गया संतुलित समीकरण, जिसके दोनों तरफ परमाणु संख्या क्या हो, समान होता है। और दूसरा क्या है? सूचक क्या है? ठीक है। और तीसरा क्या है? ऑक्सीकारक। क्या है? ऑक्सीकारक क्या है? ये कुछ और संचारण। चौथा 14वां नंबर क्या है? संचारण क्या है? उदाहरण समझाइए। संचारण पहले क्या है, और एक उसका मतलब उपयोग उपाय बता देना है। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला देखो, इक्वेशन दे रखा है, इसको बैलेंस करना है, समीकरणों को संतुलित करें। तो BaCl2 + H2SO4 इसको क्या करना है? संतुलित करना है दोनों को। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला देखो क्वेश्चन क्या है, सहसंयोजन बंधन क्या है? क्या कहता है, क्या कह रहा है? सहसंयोजन बंधन क्या है, इसके 2 उदाहरण दे। अगला, अम्ल और भस्म में 2 अंतर बताइए। और सजातीय श्रेणी क्या है, एक उदाहरण दे। आपको प्यारे बच्चे बता देता हूँ मैं कि आपका जो सब इसी से क्वेश्चन आपसे जो बन जाएगा। तो ये आपका संतुलित समीकरण, रासायनिक समीकरण, सूचक,
सूचक 4 प्रश्नों का उत्तर देना। कितने देना? 4 प्रश्नों का उत्तर। ऑक्सीकरण अगर मान लो नहीं बना तो क्या संचालन लिख सकते हो? वायुमंडल में निम्नलिखित, वायुमंडल में जो बहुत सारे कण होते हैं उसकी वजह से जंग लग जाता है। अब बना के अगर मान लो नहीं बना, समझ में नहीं आया, अगर पढ़ाया उस समय समझ में नहीं आया तो ऐसे ही बना सकते हो, ठीक है। मान लो रिएक्शन नहीं बना तो इसका संयोजक बंधन लिख सकते हो। और आपका ज़्यादा से ज़्यादा ये लिख सकते हो, अम्ल और भस्म में 2 अंतर बताइए कि अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, ठीक है, भस्म कड़वा होता है, सजात से नहीं कहता है, CH2 का अंतर होता है। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, मैंने सब कराया, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये सारे क्वेश्चन क्या होगा, बन जाएंगे आपसे। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप पिछले वीडियो को देख लेना, उसमें मैंने सब आंसर कराया है। चैप्टर बाय चैप्टर आपको सारे क्वेश्चनों का आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जस्ता के क्या पूछ रहा है? जस्ता के मुख्य अयस्क का नाम लिखे। जस्ता का उनके अयस्कों से निष्कर्षण का वर्णन करें। यह भी मैंने कराया, क्या भी यही क्वेश्चन है। जस्ता का मुख्य अयस्क का नाम बताया और उसका निष्कर्षण पूछ रहा है, ठीक है। अगला देखो क्या कहता है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण एवं प्रबंधन से आप क्या समझते हो? तो आपको दोनों में से जो अच्छे से आता होगा वो दोनों आप बना लेना, ठीक है प्यारे बच्चों। अगला देखो, अगला जीव विज्ञान में तो क्या कहता है, किन्वलन क्या, यह कहाँ होता है? ये भी मैंने कराया, ठीक है प्यारे बच्चों। क्या क्या मैंने ये भी कराया, आपको सारा का सारा मिल जाएगा। अब देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन, किन्वलन वाला लिख लेना, वो बहुत ईजी है, वो बन जाएगा। शोषण और प्रकाश संश्लेषण में अंतर बताइए, यह भी ईजी है, ठीक है प्यारे बच्चों। जो आपको अच्छा लगे, जो समझ में आए, अच्छे से आता हो, आपको पहले वो लिखना है, उसके बाद जो ना आए तो उसको बना के लिखना है, लेकिन छोड़ना एक भी नहीं है एग्जाम में। अब देखो पैरामीशियम में भोजन कैसे पचता है और जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है? तो ये आप बनाना, ठीक है। अगर समझ में ना आए, जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है। दीर्घ रोम या विल्ली क्या इसका कार्य बताएं। एथिलीन को फल पकाने वाला हार्मोन क्यों कहा जाता है? यह भी मैंने कराया और ऑब्जेक्टिव में भी था, कैसे किसके वजह से होता है, ठीक है। अब देखो प्रकाश में वर्तन, ये भी इजी क्वेश्चन है, ये भी बन जाएगा आपसे। समझांत अंग की परिभाषा उदाहरण के साथ दे, ये भी बन जाएगा प्यारे बच्चे। सब बहुत ही क्या इजी क्वेश्चन है और मैंने सब कुछ कराया आपको, आप लोगों को। तो अगला देखो इसका लॉन्ग देखो क्या कहता है, तंत्रिका तंत्र को निम्नलिखित चित्र के साथ समझाइए, ठीक है। और प्राक्कन किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। तो दोस्तों ये आपका सेट फर्स्ट था और ऐसे ही मैं आपको और भी सेट सारे सेटों को करा दूंगा, ताकि बिहार बोर्ड में जितने भी क्वेश्चन आए हमारे वीडियो के थ्रू आपको सारे आंसर मिल जाए। जो भी क्वेश्चन आए बिहार बोर्ड में सब मिल जाए। तो इसका मैंने वीडियो भी बना के रखा है, ये आपको सीरीज बाय सीरीज, चैप्टर बाय चैप्टर आपको क्वेश्चनों का आंसर मिल जाएगा। प्यारे बच्चों मैंने आपको एक सेट करा और बहुत जल्दी हर एक सारे सब्जेक्टों का करवा दूंगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो लास्ट में ये हमारा सेंटर नेम है, PS क्लासेस, साहेबगंज भागलपुर। अगर अच्छा लगे तो आप सबसे पहले दोस्तों को शेयर कर देना। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे प्यारे दोस्तों, तो दोस्तों को शेयर करो, ताकि वो आपके साथ साथ वह भी इस बिहार बोर्ड में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके, ठीक है प्यारे बच्चों। तो तब तक के लिए धन्यवाद। मैं कोशिश कर रहा था और करूंगा हमेशा कि आप लोगों को अच्छे से अच्छे समझ में आए, ठीक है प्यारे बच्चों। और जो भी आपको समझ में ना आए तो कमेंट कर सकते हो, मैं आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो बहुत बहुत धन्यवाद।